आजकल लोगों में दिल से संबंधित समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जो एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हर साल लाखों लोगों की इससे मौत हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि जिस तरह से हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सभी लोगों को पहले से सावधान रहने की आवश्यकता है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एम्स की ओर से की गई स्टडी से पता चलता है कि कोविड-19 के बाद वयस्कों की अचानक हो रही मौतों का कोरोना वैक्सीन से कोई लिंक नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यह स्पष्ट किया है कि युवाओं में हो रहे हार्ट अटैक और कोरोना वैक्सीन के बीच कोई लिंक नहीं है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमें हृदय संबंधित बीमारियों के कारण क्या हो सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए आपके स्वास्थ्य के सेगमेंट में हम डॉक्टर सतीश गुप्ता से जानते हैं विस्तार से। ओम शांति। भाई और बहनों, आप आजकल देख रहे हैं, टेलीविज़न पे भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी सुनते होंगे, देखते होंगे और अपने परिवारों में भी देखते होंगे। आपके संबंधी, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, आपके मोहल्ले में सुनते हो आज उसको हार्ट अटैक आ गया, आज उसको हार्ट अटैक आ गया। दोस्तों, जो हार्ट अटैक पहले 70 साल की उम्र में आया करता था, 60-70 की उम्र में, वो भी बड़े लोगों को, बड़े मतलब जो पैसे वाले थे, बहुत बिजी लोग थे, एग्जीक्यूटिव्स हुआ करते थे, उनको हार्ट अटैक आया करता था। और धीरे धीरे उम्र जो 70 से 60, 60 से 50, 50 से 40 और 40 से अभी तो 30 और 30 से अभी 20। और अभी तो कहते हैं जिसको भी हार्ट है उसको हार्ट अटैक आ सकता है। बिना पूछे हार्ट अटैक आता है। कोई मैसेज नहीं आता है, कोई आपके व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता, ईमेल नहीं आता कि मैं आपके पास आने वाला हूँ। पर इसकी कुछ ये पहचान रखने के आज हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कोविड के बाद से हार्ट अटैक बढ़े हैं। हालांकि रिसर्च ऐसा कुछ प्रूव नहीं करे कि कोविड के आने के बाद हार्ट अटैक बढ़ गए। रिसर्च कहती नहीं, ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक का बेसिक कारण क्या है? जो आज जो साइंटिफिक जर्नल्स में, रिसर्च जर्नल्स में आजकल जो रिसर्चेस हो रही हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि जो हार्ट अटैक का मुख्य कारण आज तनाव है, स्ट्रेस है। और उसमें से भी सबसे बड़ा तनाव का कारण आज पिछले मैं कहूँ तो 15-20 साल में और पिछले 5 साल में, जब से 5G शुरू हुआ या और बातें हो, जो लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स हुई, डिजिटलाइज और ज़्यादा हम हो गए, तब से क्या हुआ है कि हर आदमी आज जो यंग लोगों को हार्ट अटैक आने का कारण मैं देख रहा हूँ, जो मैं डेली रूटीन में देख रहा हूँ, जो हमारे पास हार्ट अटैक के पेशेंट्स दाखिल हो रहे हैं, ICU में दाखिल हो रहे हैं, CCU में दाखिल हो रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, मेरी डेली प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, या ऑनलाइन पेशेंट्स भी देखता हूँ मैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो हम देखते हैं कि आज 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के लड़कों को हार्ट अटैक आ रहा है, और बहनों को भी आ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा सिर्फ भाइयों को आ रहा है, बहनों को भी आ रहा है ना। 35 साल की मैरिड बहनों को भी आ रहा है, अनमैरिड बहनों को भी आ रहा है, तो वर्किंग वुमेन, जो प्रोफेशनल्स को भी आ रहा है। हालांकि मेल्स की संख्या ज़्यादा है, 45 के नीचे फीमेल से कम है, फिर भी वर्किंग वुमेन का हार्ट अटैक भी मैं देख रहा हूँ आजकल लोगों को तेज़ी से हो रहा है। सबसे बड़ा कारण जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने लोगों से भी डिस्कस करता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो ये और देखता हूँ, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, तो आज सबसे बड़ा कारण है डिजिटल इंटॉक्सिकेशन। को लोग कहते हैं स्मोकिंग एक बड़ा कारण है। अभी मैं कहता हूँ स्मोकिंग से बड़ा कारण है डिजिटल इंटॉक्सिकेशन। आज जो आप सड़क पे चले जाइए, कहीं चले जाइए, कहीं पर भी, चाहे रेलवे स्टेशन पे या बस स्टॉप पे, कहीं भी देखिए, तो आप सबके आज मोबाइल पे लगे हुए हैं। लोगों को यूट्यूब एडिक्शन हो गया है, लोगों को व्हाट्सएप का एडिक्शन हो गया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रहने का एडिक्शन हो गया है। लोग हर समय मोबाइल पे लगे हुए हैं। और ऐसी रिसर्चेज आई कि जब आप टेलीविज़न पे देख रहे होते हैं या यूट्यूब पे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे देख रहे होते हैं, कुछ भी, तो आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, जैसे EEG कहते हैं, हार्ट का ECG होता है ना, ऐसे ब्रेन का EEG होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो आपकी उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मली बीटा रिदम होती है 13 से 18 पर सेकेंड, अर्थात लगभग इतने ही थॉट्स 1 मिनट में आते हैं। और जैसे ही, और जो टेलीविज़न का या मोबाइल में जो स्क्रीन होती है, उसका जो फ्रेम रेट, मिनिमम फ्रेम रेट 20 पर मिनट होता है, 20 पर सेकेंड होता है, सॉरी 20 पर सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में जब 20 फ्रेम बदलते हैं तो आपको वो पिक्चर बात करती दिखाई देती है,
व्यक्ति बात करता हुआ दिखाई देता है। और उसमें जो बाकी जो मूवमेंट्स होती हैं, डांस है या दूसरी चीज़ें हैं या कुछ ऐसे सीन्स हैं, फाइट के सीन्स हैं या दूसरे रोमांटिक सीन, व्हाटएवर सस्पेंस के सीन्स हैं, उसमें तो फ्रीक्वेंसी वो 30 से 40, 40 से 45, 50 तक ले जाते हैं। और वो क्या करते हैं, जब आप स्क्रीन में ऐसे ग्लू हो जाते हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं या कुछ आप यूट्यूब में कुछ सीरियल देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें आप ग्लू हो जाते हैं, बिल्कुल चिपक जाते हैं स्क्रीन के साथ। तो ऐसा रिसर्च में प्रूव हुआ कि जब आप मोबाइल या टीवी देख रहे हैं तो उसमें जो सीन्स आ रहे हैं, वायलेंस के सीन्स आ रहे हैं, व्यक्ति क्रोध कर रहा है, एक व्यक्ति बहुत परफेक्शनिस्ट नेचर का व्यक्ति है या चिंता का बहुत एंजाइटी में है या बहुत डरा हुआ है या फिर वो उसकी जो भी इमोशंस हैं, वो सारी की सारी इमोशंस वो सेम देखने वाले व्यक्ति की हो जाती है। अर्थात उनकी ईजी स्टडी भी की गई, जो पेशेंट्स जो लोग जो अपना मोबाइल देख रहे थे या टीवी देख रहे थे और जैसे सीन आ रहे थे उसके साथ ईजी भी उनका नोट करते गए, ईजी रिकॉर्डिंग, देखा कि उनकी ईजी की फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई। अगर 15 थी शुरू में, थोड़ी देर में ऐसे सीन्स देखे जिसमें टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर के सीन्स थे, तो उनकी फ्रिक्वेंसी 25 हो गई, 20 से 25 के बीच में हो गई। जब उनके अंदर एंजाइटी पैदा हुई तो और ज़्यादा बढ़ गई, 30 तक हो गई, 25 से 30 हो गई। और ज़्यादा जब उन्होंने ऐसे सीन देखे इसमें गुस्से वाले सीन थे तो उनको इरिटेशन आई, चिड़चिड़ापन आया, अंदर गुस्सा आया, तो उनकी फ्रिक्वेंसी 35 हो गई। और जो गुस्से वाले सीन थे, वायलेंस के सीन्स थे, तो 40 हो गई। और दूसरे के सीन्स थे, खराब सीन्स थे, तो वो देखा तो 40 से 45 हो गई। और उसके बाद और ये ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब एक्चुअली आप उन इमोशन से सफ़र कर रहे होते हैं। और जब ऐसे आज जो सबसे बड़ा कारण जो ये आप देख लेना, अपने अंदर भी देख लेना, जब भी आप कोई ऐसा सीन देख रहे होते तो आपके अंदर भी वैसी स्थिति बन जाती है। तो इस पे आप बहुत काम हो रहा है, इस पे आजकल बहुत रिसर्च हो रही है कि आज सडन इंक्रीज क्यों हो रहा है हार्ट अटैक्स में। उसका कारण यही है, आज जो इमोशंस हैं, अनकंट्रोल्ड इमोशंस हैं जो लोगों की हैं, और उसके कारण वो मोबाइल में इतने एडिक्ट हो गए हैं कि वो सारा दिन मैंने काफ़ी सारे पेशेंट, एक ग्रुप था हार्ट के पेशेंट्स का जो हमारे यहाँ 7 दिन आकर के रहते हैं, उसमें भी देखा मैं पेशेंट से बात कर रहा था। जब हम कंसल्टेशन करते हैं ना, फाइनल डे कंसल्टेशन करते, तो हम बात कर रहा तो बता रहे थे वो लोग, यंग लोग भी थे उसमें, डॉक्टर्स भी थे, जो इनको हार्ट की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे थे। तो मैं बात कर रहा तो कहते जी हम लोग मोबाइल देखना शुरू करते हैं, शाम को फ्री होके आते हैं क्लिनिक से या अपने काम से, ऐसे ही मोबाइल देखना शुरू करते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ देखना शुरू करते हैं, फिर इतना होता है कि 10 बज जाते हैं, फिर 11 बज जाते हैं, फिर 12 बज जाते हैं देखते देखते। वो पता ही नहीं लगता, छोटे छोटे शॉर्ट्स देख रहे होते हैं ना, शॉर्ट्स में ही देखते थे, वो एक के पीछे चलता रहता है। और हमें 2 बज जाते हैं, फिर 3 बज जाते हैं, फिर 4 बज जाते हैं, फिर 5 बजे हम सोने जाते हैं। और 5 बजे सोने जाते हैं तो फिर हम उठते 11-12 बजे हैं। बस उसके बाद फिर हमको काम करने जाना ही पड़ता है, उठना ही पड़ता है। ना एक्सरसाइज का समय होता है, ना हमें कुछ प्रॉपर्ली खाना खा पाते हैं, ना प्रॉपर हमें कुछ थके तो भी हम 11 बजे उठते तो भी थके हुए होते हैं पूरी तरह से। वी डोंट वांट टू गेट अप। आँख 10 बजे खुल जाती तो भी हम पड़े रहते हैं। फिर चाय कॉफ़ी पी के हिम्मत करके फिर जाते हैं। फिर अपने ऑफिस में भी जहाँ काम करते हैं वहाँ भी कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, मौसम के अनुसार चाय या कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं। तो बेसिकली आज बड़ा कारण यही है कि आज जो सडन जो इरप्शन बढ़ा ना, जो आपने देखा कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के टाइम डिजिटल इंटॉक्सिकेशन शुरू हुआ। कोविड से ही जब हम टोटल मोबाइल पे डिपेंडेंट हो गए, क्लासेस हमारी मोबाइल पे हो रही हैं, हम घर में रह के घर से हम अपनी नौकरी कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं, वर्क एट होम शुरू हो गया। तो जिनको एडिक्शन नहीं था वो भी एडिक्शन हो गया, यंग स्कूल के बच्चों को एडिक्शन हो गया। अब इस पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स आए हैं रिसर्च में कि उसके बाद क्यों हुआ, इसके बाद कोविड की वजह से नहीं हुआ पर्टिकुलरली। बेसिकली जो हार्ट अटैक बढ़े हैं यंग एज में, स्पेशली आज तो पहले तो कहते थे खाली जो आईटी में काम कर रहे हैं उनको हार्ट अटैक होते थे, और आज तो हर आदमी आईटी में है, समझो एवरीवन इज एन आईटी, है ना। छोटे से लेके बच्चे, जवान, बूढ़े, घर वाले, घर में काम करने वाली माताएं भी, हर आदमी एडिक्शन में। तो मैं कोई आपसे बेसिकली डिजिटल इंटॉक्सिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आज जो स्पर्ट हुआ है अचानक से हार्ट अटैक आने का बड़ा कारण ये है। और उसमें खाली
ये दुनिया में जब YouTube देख रहे होते हैं या कुछ और चीज़ देख, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे रहते हैं, तो खाली ये नहीं, तो और दूसरी खाने पीने की आदतें, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट भी आती हैं, जिसके कारण से आपका उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो लोग ज़्यादा बाहर फूड्स खा रहे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, जो मैदा की बड़ी चीज़ें, मोमोज है ना, चाउमीन, चाइनीज़ फूड खा रहे हैं। ये क्या सारा मैदा का बना हुआ है। और मैदा तो हमारे लिए एकदम मतलब एकदम शुगर कह सकते हैं उसको। और वो हमारा कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडीमिया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, HDL कम होता जा रहा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और ओबेसिटी बढ़ रही है। आज मैं देख रहा हूँ बच्चों को, जो 20-25 साल के बच्चे हैं, उनका वजन 100 किलो, 90 किलो, 80 किलो, 100 किलो, 110, 120, 130, 140, 150 भी हो रहा है। वजन इतना भारी होता जा रहा है। वो दे आर लुकिंग फॉर सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस इन द फूड। वो खुशी जो है, अंदर खुशी नहीं है, क्योंकि जब आप सारा दिन एडिक्शन में आ गए तो आपके अंदर सारा टाइम प्रेशर, वर्क प्रेशर, चिंता, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उदासी, ये सारा डिप्रेशन भी, आज साइकोसिस भी क्यों हो रहा है, लोग उदास, सुसाइड क्यों बढ़ रहे हैं, वो सारा इस मोबाइल की वजह से। बिकॉज थॉट स्पीड इतनी फास्ट हो रही है, उनको पता ही नहीं हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज जो हार्ट अटैक का कारण है, मेरे भाइयों बहनों समझ लो ये बात, दोस्तों समझ लो ये बात को, कि हार्ट अटैक का कारण आपकी जेब में है, आपके मोबाइल में है। अगर सचमुच आप चाहते हो, आप खुद को और अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो, आप मोबाइल को यूज़ करें, मोबाइल आपको यूज़ ना करें, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स मोबाइल से आ रही हैं। आज वाईफाई, एक घर में, सबके घर में वाईफाई लगा हुआ है, वो वाईफाई को यूज़ करते हैं। वाईफाई सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपके घर में फैले रहते हैं, और बहुत हाई इंटेंसिटी में, जिससे आप 24 घंटा सोते हुए एक्सपोज हो। और फिर जब आपके अंदर खुशी नहीं है तो खाने में खुशी ढूंढते हो। 100 से ज़्यादा स्टडीज़ हुई है मूड के ऊपर, कि आप जब आपका मूड ठीक नहीं तो आप फूड में खुशी ढूंढ रहे हो। तो आप मूड डिसाइड्स योर फूड। आप आज ज़्यादा हाई फैट, हाई शुगरी फूड पर जा रहे हो, आइसक्रीम खाने पर और कोल्ड ड्रिंक पीने पर। आज बच्चे कितना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। मैं देखता हूँ आज बच्चे क्या कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेट के क्रेट घर में ला के रख देते हैं, वो ठंडा करते हैं, पीते रहते हैं ऑल द टाइम। बस उनको उसी में एक कैफीन होता है ना, हाई डोज कैफीन होती है, उसी से उनको थोड़े समय की ट्रांजिएंट हैप्पीनेस मिलती है, दे फील लिटिल एलेटेड। अदरवाइज वो चाय पे, कॉफ़ी पे इतना ज़्यादा, वो उसके कारण, यही कारण है कि उसमें फिर फूड भी गलत खा रहे हैं। बिकॉज उससे क्या, शुगर उनकी जो है बढ़ती है, उनको अच्छा लगता है, तो उससे वेट बढ़ रहा है, साथ में हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, फैटी लिवर बढ़ता जा रहा है, लिवर में फैट बढ़ रहा है। और लीवर में जब फैट बढ़ता है तो हमारे क्या होता है, हमारे पेनक्रियाज में फैट बढ़ना शुरू होता है। 1 ग्राम अगर हमारे पेनक्रियाज में फैट बढ़ जाता है तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये हमें जो बातें, और इसी को इस टेंशन को दूर करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, फिर स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ड्रग्स दे रहे हैं, नींद नहीं आ रही फिर नींद की गोलियाँ खा रहे हैं। तो ये सब कुछ आपस में एक तरह का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक विशेष साइकिल बन गया दोस्तों। अगर आप सब इससे निकलना चाहते हैं तो याद रखो, ये जो है इससे आप निकलेंगे तो ही निकल पाएंगे। और हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो रही होती हैं, बचपन से 10 साल की उम्र से हमारी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू होती है, इवन 5 साल की उम्र से ब्लॉक होना शुरू होती हैं। कई बार तो माँ के गर्भ से ही, माँ का स्वभाव कैसा है, माँ के खान पान कैसा है, गर्भ में ही आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। पर 5 साल की उम्र से और 11 साल की उम्र से बहुत तेज़ी से ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। तो आप जब हमारी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू होती हैं, धीरे धीरे ब्लॉक बढ़ते तो एक टाइम आता है जब हमारे ब्लॉक बढ़ करके जब 70% के आसपास पहुंचते हैं तो हमें छाती में थोड़ा भारीपन लगने लगता है, स्टेयर्स चढ़ने में तकलीफ होने लगती है। वजन उठा के पहले हम चढ़ जाते थे, तो अभी हम स्टेयर्स पर चढ़ते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हमें दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना होता है तो हम ब्रिज यूज़ करते हैं, तो वहाँ हमें सांस फूलने लगता है, भारीपन लगता है, दिल में धड़कन तेज होने लगती है। ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो और इमीडिएटली आप तब जा कर के अपना स्ट्रेस टेस्ट कराएं, ECG कराएं, स्ट्रेस टेस्ट कराएं, इको कराएं या स्ट्रेस इको कराएं, और फिर बाद में अगर वो पॉजिटिव आता तो आप एंजियोग्राफी करा दें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस, लकवे के अटैक से बचना चाहते हैं, तो अगर आपके परिवार में किसी को भी हार्ट की बीमारी है, हो चुकी है, स्ट्रोक आ चुका है, पैरालिसिस का अटैक आ चुका है, माता पिता को, दादा दादी को, बड़े भाइयों को, बड़े बहन को, या किसी को भी आपके कजिन्स में आ चुका है, जो ब्लड रिलेटिव्स हैं, तो आपको 30 साल की उम्र में अपना एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, अपना लिपिड प्रोफाइल करा लेना चाहिए, अपना सीरम यूरिक एसिड टेस्ट करा लेना चाहिए, और एक सीरम लाइपोप्रोटीन A होता है,
जो हमारा जेनेटिक मार्कर है कि मेरे पिताजी को हार्ट की बीमारी थी तो मुझे चांस है कि नहीं होने का। सीरम लाइपोप्रोटीन से हमारी टेंडेंसी टू हैव हार्ट अटैक इन फ्यूचर पता लग जाती है। अगर हमारे परिवार में हार्ट अटैक आ चुके 2-3 जनों को, तो हमें इवन अपने बच्चों का भी, बच्चे माना जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, छोटे 5-7 साल के बच्चे, उनका भी हम सीरम लाइपोप्रोटीन करा सकते हैं और वो करा करके हमें पता लग जाएगा कि इनको टेंडेंसी है कि नहीं, फिर हम अकॉर्डिंगली प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो और साथ में हम अपना एक शुगर, ब्लड शुगर खाली पेट फास्टिंग 12 घंटे के फास्ट के बाद और खाने के 2 घंटे बाद शुगर HbA1c 3 महीने का शुगर टेस्ट होता है, वो हम करा लें। और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इवन 30 साल के बाद, ऐसे लोगों के लिए एक स्ट्रेस ECG करा लिया। ECG कराने के बाद ECG पहले नॉर्मल है, फिर एक स्ट्रेस टेस्ट करा लें जिसको हम TMT भी कहते हैं, और एक 2D को करा लें। अगर हमारा नॉर्मल भी है तो भी हमें, अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री है तो 3 साल के बाद फिर दोबारा टेस्ट कराना चाहिए। सिम्टम आ रहे हैं कोई बाई चांस तो हमें तब तुरंत टेस्ट कराना चाहिए। और अगर हमें तो ऐसे फिर करके 33 साल में, फिर 36 साल में या 5 साल में, अगर हम लीन थी ना, हमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, हमें हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मोटापा नहीं है, तो हम 5-5 साल पे भी कर सकते हैं। तो 35 पे कराया, 40 पे कराया, फिर 45, फिर 40 के बाद हम लोग 2-2 साल में करा लें, और 45 साल के बाद तो हम हर साल कराएं। ये नियम है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री किसी को भी हार्ट की बीमारी नहीं है, तो आजकल जो रिकमेंडेशन हैं वो ये कहती हैं कि आप 35 साल में एक चेकअप कराएं, फिर 40 में कराएं अगर हमारी नई बीमारी है, और जिस साल से आपको बीमारी हो गई तो हर साल कराएं, है ना। अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं, अपनी शुगर कराएं, खाली पेट खाने के बाद HbA1c कराएं, यूरिक एसिड टेस्ट कराएं, साथ साथ किडनी टेस्ट भी जरूर करा लें। किडनी का टेस्ट, यूरिया और क्रिएटिनिन टेस्ट करा लें, क्योंकि ये जो है आपस में ये सब बीमारियाँ हैंड इन हैंड चलती हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें पेट का, तो आपका फैटी लिवर हो सकता है, क्योंकि फैटी लिवर डायबिटीज़ के पेशेंट्स को और ओबेसिटी वाले पेशेंट्स को, जो मोटे लोग हैं, ओवरवेट हैं, उनको अधिकतर आज फैटी लिवर डिजीज़ बढ़ती जा रही है। देखने में आ रहा है लगभग 30% पॉपुलेशन आज फैटी लिवर डिजीज़ से ग्रसित है। तो फैटी लिवर अल्टीमेटली अपने आप में बहुत बड़ा कारण हो गया है। आज आगे जाके भविष्य में क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और साथ में जाके फिर फैटी लिवर हो करके सिरोसिस ऑफ लिवर, एसाइटिस होके, और फिर लिवर ख़राब हो जाता है पूरा। तो एक जैसे हम नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है। तो अगर हमें सब प्रिकॉशन लेके और अगर हमारी TMT पॉजिटिव आती है, स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है या स्ट्रेस इको पॉजिटिव आता है, फिर हमको एंजियोग्राफी करानी चाहिए। और एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है जिसको हम CT कोरोनरी एंजियोग्राम कहते हैं। अगर आपका कैल्शियम स्कोर 200 से कम है तो CT एंजियोग्राफी की रिपोर्ट जो है इतनी अच्छी है जितनी कि हम कैथेटर वाली एंजियोग्राफी कहते हैं, कन्वेंशनल कोरोनरी एंजियोग्राम कहते हैं। तो अगर कैल्शियम स्कोर 200 से ज़्यादा है तो फिर हमको कन्वेंशनल एंजियोग्राम करना पड़ता है, इसको हम कोरोनरी एंजियोग्राम कहते हैं। वो हम यहाँ के हाथ की आर्टरी से या पैर की आर्टरी से हार्ट में जा कर के डाई डालते हैं और फिर उसकी फ़ोटो लेते हैं। तो इससे फिर हमें पता देता है कितनी बीमारी है। वो गोल्ड स्टैंडर्ड है और उससे हम आगे डायग्नोज कर सकते हैं बीमारी को, कैसे हमें हार्ट की बीमारी कितनी है, कैसे क्या करना चाहिए। और आज ये देखने में आता है कि हमने जो पिछले 11 साल में 27-28 साल से जो रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर आपकी हार्ट की आर्टरी ब्लॉकेज ज़्यादा भी हैं, कम भी हैं या फैले हुए ब्लॉकेज हैं कि एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकती, तो उसको हम राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, 3D हेल्थ केयर राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा उसको रिवर्स कर सकते हैं। और साथ साथ जो बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक आने के, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, फैटी लिवर है, या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। डिप्रेशन भी ठीक कम हो जाता है, एंजाइटी भी ठीक हो जाती है, नींद भी अच्छी आने लगती है, प्लस एडहेरेंस टू प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज भी बेटर हो जाती है। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हमने डॉक्टर सतीश गुप्ता से जाना कि हृदय संबंधित बीमारियों से बचने के लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए तथा हार्ट अटैक का खतरा ना हो उसके लिए हमें समय प्रति समय कौन सी जांच कराना उचित रहेगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय पर जानकारी पाना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के सेगमेंट में इतना ही, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इन्हीं शुभकामना के साथ नमस्कार, ओम शांति।